नंबर एक, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि आप जब अभी यहाँ पर आए तो आपने मखसूस गैदरिंग एक अपनी की। हालांकि हमेशा जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी होती हैं, और हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त हम नहीं बता पाए, हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को। नंबर एक, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं यहाँ पर। आप अगर अखबार भी यहाँ के, हम उनको ये बता देते, अगर आप यहाँ के अखबार खोलेंगे, यहाँ के अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार आते, उनमें आप देखेंगे कि इट इज़ 90% और 95% वो कवर होता है ओनली विद द रूलिंग पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हर किसी की न्यूज पेपर्स में छपनी चाहिए। और यहां पर जो कदगन लगाया गया है प्रेस पर कि वो क्या न्यूज छपाएं, क्या नहीं छपाएं, पहले पेज पर क्या दें, दूसरे पे क्या दें, तीसरे पे क्या दें, उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, अगर आप वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेटिकली आपको जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, यू हैव टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी। आई विश people like us were there. We would have told the chief election commissioner on his face that what is wrong here. नंबर दो, आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, आप देखेंगे कि जितने भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं या उनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं या आम उनके साथ जो लोग चलते हैं, पहले तो बहुत से लोग मैंने सुना है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया देते हैं और अपने लिए सीआरपी की सिक्योरिटी कवर हासिल करते हैं। इट इज अ बिग शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमिश्नर हैज टू टेक अ वेरी सीरियस व्यू ऑन दिस। हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप किसी एक आदमी के पीछे 50 आदमी नहीं दौड़ा सकते और दूसरा एक आदमी को लेकर उसको चलने नहीं दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। और मैं एक और उनसे अहम बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम आज या कल भर में एक 10 मिनट का एक वीडियो शाया कर रहे हैं जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ टीम्स थी, जो बांडीपुर का डीडीए इलेक्शन जो करवा रही थी, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी के तहत उस वक्त जीता हुआ था, उसमें वहाँ पर क्या ज्यादतियाँ हुई, क्या धांधलियाँ हुई, किस तरह से लोग, जो हमने उन्हीं के कैमराज से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमराज से जो हमने रीलें देखी कि एक ही आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, हालांकि 70 पीपल वो मुख्तलिफ टाइम पर आकर 50, 60, 70, 80 वोट एक एक आदमी डाल रहा है गरूरा की इधर बांडीपुर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये चीज़ हम उनको दिखाने जा रहे थे कि हमने जब आपके सामने हमने जब ये पूरे प्रूफ रखे, और जो यहाँ की अपीलेंट अथॉरिटी थी वो बार बार लिख रही थी अपने इलेक्शन ऑफिसर को, इधर बांडीपुर में जो डीसी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, कि भैया हमको ज़रा इस चीज़ का जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। 1 साल 1.5 साल कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब उन अपने ये जो कैमराज हैं उनकी जब तहकीक की गई, हमारी टीम और उनकी टीम बैठी, बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया कि ये सारे यही लोग हैं जिन्होंने बोगस वोटिंग की है, जिनको वहाँ पे बोगसली डिक्लेयर किया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर ऐसे ऐसे आप इलेक्शन वहाँ लड़वाएंगे, और आइंदा के लिए हम कैसे गारंटी करेंगे कि ये नहीं होगा? इसीलिए सिक्योरिटी का जो अब एहतमाम करते हैं, हर किसी कैंडिडेट या जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड में सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, ये लोग अपने साथ ये बंदूकची रखकर ये डराते हैं लोगों को, इंटिमिडेट करते हैं, आप बात नहीं कर सकते, खौफ दहशत का माहौल पैदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी जमातें जो वहाँ पर इनके सामने परसों यहाँ पर प्रोग्राम में थी, उन्होंने किसी ने ये बात नहीं की।
और हम उम्मीद रखते हैं कि इन चीज़ों को आप बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे। और सबसे अहम बात, आपने ऐलान ही नहीं किया कि आप यहाँ पर असेंबली इलेक्शन कब करने जा रहे थे। हालांकि अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले ही हफ्ते आपको कहा था कि 2025 तक यहाँ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, और वो प्रूव हुआ कि ये नहीं कराने जा रहे हैं। हम फिर दोबारा डिमांड करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए पूरे मुल्क में। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप पिछले 8 साल से नहीं है। यहाँ पर जो भी सरकार आज है, जो भी सरकार आज यहाँ चला रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी आज यहाँ सरकार चला रही है, दैट इज इलीगल। और आपने फिर दोबारा उनको मौका दिया, जब हम सबको यहाँ उम्मीद थी कि आप पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने दोबारा उनको मौका दिया है कि आप चलते जाइए, करते जाइए, आपको क्या करना है, आपको क्या प्रोग्राम करना है, आपको किस तरह यहाँ पर ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। आपने उनको खुली छूट दी है। हमारी डिमांड है आज, जो हम ANC में भी देते हैं, जो PhD में भी देते हैं, कि भाई अमित शाह साहब, हमारी स्टेटहुड का क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं यहाँ पर सब फर्स्ट क्लास है। वो तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो लोग उनने लाए या मंगवाए गए थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब ठीक है। देन वेयर इज द स्टेटहुड एंड वेयर आर आवर इलेक्शंस? व्हाई स्टेटहुड इज नॉट गिवन बिफोर द इलेक्शंस? सो हमारी डिमांड यही होगी कि स्टेटहुड बहाल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दी जाए, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनने नंबर दिया हुआ है कि इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जब इलेक्शन असेंबली का होगा उस वक्त हम 1500 या 2000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा।